टूनी अपने बेटे कुकू के साथ एक गरीब से घर में रहा करती थी। उसका शौहर मर गया था। बेचारी के पास कोई पैसे नहीं होते थे, ना घर में खाने पीने की चीज़ें। उस दिन भी कुकू को बहुत भूख लगी थी। वो अपनी माँ को कहता है, माँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? कुकू ज़िद नहीं करता था, ये उसको पता था। इसीलिए उस टूनी को बहुत दुख हुआ कि कुकू खाने के लिए कैसे इल्तिजा कर रहा है। वो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे बेटा, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये सुनकर कुकू को बहुत खुशी होती है कि आज तो उनके पास खाने को है, वरना तो खाने वाली बात सुनकर उसकी माँ रोना शुरू कर देती थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसलिए वो खाने को कभी कहता ही नहीं, भूख को बर्दाश्त करता रहता। लेकिन आज दूसरा दिन था उसको भूखा रहते हुए। उसकी माँ को भी यही दुख था कि उसका बेटा भूखा है और मुंह से कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन जब कुकू को चक्कर आने लगे तब उसने अपनी माँ को बोला। उसकी माँ किचन में आई और आग जलाई तो उसको याद आया कि खाने को तो कुछ नहीं है, बस अंडे ही पड़े हैं। उसने सोचा क्या करूं? फिर उसने सोचा अच्छा ऐसा करती हूँ, अंडा पराठा बना लेती हूँ। लेकिन पता नहीं कुकू को वो पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा तो खाएगा वो। फिर उसने कुछ सोचकर अंडा पराठा बना ही दिया और कहा लगता है कुकू को पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी अच्छी जो खुशबू आ रही है। फिर वो जब कुकू को ला कर देती है तो कहती है, लो कुकू ये अंडा पराठा है, ये खाओ। कुकू कहता है, अच्छा मैंने तो पहले देखा नहीं अंडा पराठा कैसा होता है। फिर कुकू खाता है तो कहता है, माँ इतने मज़े का अंडा पराठा, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत अच्छा है। और सुनहरी को और टूनी को बहुत खुशी होती है कि उसके बेटे को अंडा पराठा पसंद आया। फिर कुकू कहता है, माँ एक बात है, देखो तुमने अंडा पराठा इतना अच्छा बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों ना तुम अंडे पराठे का ठेला लगा लो, बहुत बिकेगा, सारे पंछी खाएंगे, महंगा भी नहीं होता, अंडे तो हमारी मुर्गियाँ देती ही हैं ना। और फिर टूनी ऐसा ही करती है। अगले दिन वो अपने बेटे कुकू के साथ मिलकर अंडे पराठे का ठेला लगाती है। जो पंछी एक बार खाता है वो दूसरी बार भी ज़रूर खाता है और अपने घर के लिए भी लेकर जाता है। रोज़ रोज़ उसके पास रश बढ़ने लगता है। अंडे पराठे वाली टूनी और अंडे पराठे वाला कुक्कू मशहूर हो जाते हैं और फिर अपने दोस्तों को भी वो ज़रूर देते हैं। और कुक्कू पढ़ने भी लगता है स्कूल में, क्योंकि अब उसके पास पैसे भी आने लग जाते हैं। इसीलिए टूनी ने अब कुक्कू को स्कूल में दाखिल करवा दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा अच्छा सा पढ़े। और कुक्कू को भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो भी अपनी माँ की मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहता था और शाम को वो अपनी माँ के साथ अंडा पराठा भी बेचता था। और फिर गोरी कौवी भी उसके पास आती है अंडा पराठा खाने, और खाकर जब जाती है घर वापस तो कालू कहता है, गोरी कहाँ गई थी? गोरी कहती है, तुम्हें तो पता है मुझे अंडा पराठा कितना पसंद है, मैं गई थी टूनी का अंडा पराठा खाने। कालू कहता है, तुम्हें पता है कितना महंगा होता है, इसीलिए मैं नहीं खाता, पैसे जो नहीं होते मेरे लिए तो लाई नहीं और ख़ुद खा लिया। गोरी कहती है, कालू जी क्यों ना हम खुद ही अंडे पराठे का ठेला लगा लें, बहुत पैसा है इस काम में, मेहनत भी नहीं इतनी होती और पैसा लगता भी नहीं, बस हासिल वसूल ही होता है। कालू कहता है, हाँ गोरी बात तो तुमने ठीक की, मैं मामा जी से नशे वाली दवाई लाकर उसमें मिला दूंगा, फिर सारे पंछी आदी हो जाएंगे और हमारे ही अंडे पराठे खाएंगे, किसी और के नहीं खाएंगे। गोरी कहती है, अरे वाह कालू तुमने तो और भी अच्छा मशवरा दिया। फिर वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने खाने में नशे वाली दवाई मिलाकर अंडा पराठा बनाते हैं और पंछी जब एक बार खाते हैं तो बार बार खाते हैं और मांगते हैं और मांगते हैं। उनकी तो कमाई बहुत हो रही थी, वो ये नहीं देख रहे थे कि पंछी बीमार भी हो सकते हैं, वो लोगों की सेहत से खेल रहे थे। अब टूनी और कुकू फारग बैठे रहते हैं, उनके पास कोई भी नहीं आता, सारे पंछी उनके पास जो चले जाते हैं गोरी और कालू का अंडा पराठा खाने। रोज़ रोज़ इस तरह का नशे वाला अंडा पराठा खा खा कर पंछी आदी हो गए और बीमार होने लगे। किसी के पेट में दर्द तो किसी को चक्कर आने लगा,
किसी की नज़र कमज़ोर हो रही थी, किसी को पसीने आते थे और सारे ही पंछी इस तरह बीमार होने लगे। बात बढ़ती गई और फिर एक दिन एक पुलिस वाला आया। ये सारी बातें देखकर उसने टूनी का अंडा पराठा मांगा खाने के लिए। वो चखना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जिससे पूरे जंगल के पंछी बीमार हो रहे हैं। उसने टूनी का अंडा पराठा खाया, उसको मज़े का भी लगा और उसमें उसको ऐसी कोई बात नहीं लगी जिससे वो टूनी को गिरफ्तार कर सकता। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा अंडा पराठा ऐसा कुछ ख़ास नहीं। फिर वो गोरी के पास जाता है और गोरी से उसका अंडा पराठा मांगता है चखने के लिए। गोरी घबरा जाती है, कालू भी घबराता है, लेकिन क्या करते, अब देना तो था, बहुत सारे पंछी वहाँ बैठे होते हैं। फिर गोरी उसको अपना अंडा पराठा बना कर देती है। वो अंडा पराठा खाता है तो उसको पता चल जाता है कि ये नशे वाला है। फिर वो गोरी और कालू को गिरफ्तार करके जेल में ले जाता है और वो सारी उम्र वहीं सड़ने के लिए बैठ जाते हैं। फिर गोरी और कालू जेल में बहुत रोते हैं और कहते हैं, कालू जी, तुमने ही कहा था कि मामा जी से दवाई लाकर इसमें मिला देंगे, अब देखो ना क्या हो गया। कालू कहता है, गोरी, तुमने ही तो मशवरा दिया था, अगर मैं बुरा कर रहा था तो तुम मुझे रोकती। और फिर से टूनी का ढाबा चल निकलता है, पहले से भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि पंछियों को पता चल जाता है कि टूनी बिल्कुल सही है और गोरी उसके साथ धोखा कर रही थी। अब तो पंछी ज़्यादा और दूर दूर से टूनी के पास आने लगे। प्यारे बच्चों, कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।